दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि 2020 में जब आईफोन 12 आया था तो एप्पल ने अपने दिल पर पत्थर रख के उसके साथ में चार्जर देना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट की काफ़ी ज़्यादा फिक्र है। उन्होंने ई वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए सारी चीज़ें करी थी। अब आईफोन बिकेगा तो उसके साथ में चार्जर भी तो बिकेगा, तो करीबन 6.5 बिलियन यूएस डॉलर का इनको प्रॉफिट हुआ है चार्जर वगैरह बेच के। लेकिन इनके लिए तो ये एनवायरमेंटल इशू था, इस वजह से इन्होंने चार्जर हटा दिए। लेकिन ब्राज़ीलियन जज को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने को 1080 यूएस डॉलर का कंपनसेशन देने को कह दिया एक यूजर को, जिसने कंप्लेंट फाइल करी थी एप्पल के खिलाफ कि इन्होंने फोन तो दिया है मुझे लेकिन उसके साथ में चार्जर नहीं दिया। जहां पर जज ने साफ साफ कहा है ये कि ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो ये अब्यूजिव है और इनलीगल है, जिसको लोकल कंज्यूमर लॉ का वायलेशन भी कहा जा सकता है। दरअसल चार्जर एक एसेंशियल एक्सेसरीज है जो कि आईफोन या किसी भी फोन के साथ में मिलनी चाहिए, क्योंकि उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए चार्ज तो करना ही पड़ेगा। बंदा क्यों अलग से चार्जर के भी पैसे दे, क्यों ना तुम इसी में इंक्लूड करके दे दो चार्जर, या अपना प्राइस बढ़ा दो। वैसे तो तुम प्राइस बढ़ाते हो लेकिन उसके साथ में चार्जर देते नहीं, अपनी तरफ से बोल रहा हूं मैं। लेकिन वहां पर आईफोन 12 खरीदने वाले यूजर ने कंप्लेंट फाइल कर दी थी। ये वो लोग होते हैं जो कि खरीदते एक्टिवा है लेकिन उसके साथ में वीआईपी नंबर लेने के लिए 15 लाख रुपए भी खर्च कर देते हैं। तो ये बंदा तो पूरी तरीके से लड़ा एप्पल के साथ में और आईफोन से ज्यादा कीमत का कंपनसेशन इसको मिल गया। तो आईफोन एक तरीके से फ्री में ही कह सकते हैं, लेकिन हाँ जो मत्था पच्ची हुई होगी वो अलग। दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी हो जाएगी कि अमेज़न ने 2021 में 55 बिलियन यूएस डॉलर की सेल करी है यूरोप के अंदर, लेकिन फिर भी इन्होंने 1 रुपए का भी टैक्स नहीं भरा है। यहाँ पर अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उस पर भी टैक्स हमें देना पड़ता है। हम जरा मरा सी कमाई भी कर ले तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है, और जो भी हम सैलरी वगैरह कमाते हैं उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। इसके जंजाल से हम नहीं बच सकते। लेकिन अमेज़न ने ये दिखाया कि भैया मुझे 1.26 बिलियन यूएस डॉलर का लॉस हुआ है तो उनको 1 बिलियन यूरोस का क्रेडिट मिल गया, जबकि उन्होंने 55 बिलियन यूएस डॉलर की सेल करी है। तो ये एक तरीके का उनको एक कूपन कोड मिल गया है कि आगे जब आप टैक्स भरोगे ना, कभी ना कभी तो प्रॉफिट में जाओगे ना, तो जब टैक्स भरोगे तो ये 1 बिलियन यूएस डॉलर उसमें से माइनस करके हमें जो भी बचता है वो दे देना हमारे हिसाब का। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के मालिक हैं वो भी 0 रुपए टैक्स भरते हैं, वो भी 1 रुपए का टैक्स नहीं देते। एलॉन मस्क तक टैक्स नहीं भरते हैं। ये पता नहीं किस तरीके का जुगाड़ निकालते हैं, इस तरीके के सीए हायर कर लेते हैं कि हमें 1 रुपए का भी टैक्स ना देना पड़े। जहां पर आप कहोगे कि ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, लेकिन कहते हैं मैं तो होमलेस हूँ, मेरे पास घर ही नहीं है। उन्होंने अपने सारे घर बेच बाच रखे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों रशिया ने 29 अमेरिकन को सदा के लिए बैन कर दिया है अपनी कंट्री के अंदर, जिसमें से मार्क ज़करबर्ग का नाम सबसे ऊपर आता है। इसके बाद में यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का नाम आता है और इसी के साथ साथ कई जर्नलिस्ट का भी नाम आता है, और इसी लिस्ट के अंदर 61 कैनेडियन लीडर, बिजनेसमैन वगैरह का भी नाम आ रहा है। दोस्तों YouTube के ऊपर वायरल होने के लिए लोग बहुत से कांड कर डालते हैं, फेक वीडियो भी बना देते हैं। जहां पर ट्रेवर जेकब ने अपना प्लेन क्रैश करवा दिया था जानबूझ के, ये दिखाने के लिए कि भैया प्लेन क्रैश हो गया तो मैंने जंप मार दी। तो इस तरीके की वीडियो इसने जानबूझ के बनाई थी, जिसके बाद में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी और वहाँ पर कोर्ट तक गई थी। और अब जाके फैसला ये आया है कि इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अब ये कभी भी प्लेन फ्लाई नहीं कर पाएगा खुद से। हाँ, किसी प्लेन में बैठ के जा सकता है लेकिन खुद चला के उड़ा के नहीं जा सकता। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का तो कब्जा हो ही रखा है, जिसकी वजह से अब उन्हीं का रूल चलता है वहाँ पे। तो उन्होंने टिकटॉक को भी बैन कर दिया है, पबजी को भी बैन कर दिया है, ये कह के कि ये मिसलीड कर रहे हैं यूथ को, यंग जनरेशन वगैरह को ये भटका रहे हैं अपनी राह पे से, जिसकी वजह से इनको बैन कर दिया जाता है। और कई सारे चैनल्स को भी बैन करने का प्लान बनाया उन्होंने। टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूँ कि वो भी कुछ ऐसे कंटेंट दिखाते हैं जो कि सही नहीं है हमारे समाज के लिए। समाज के लिए तो तुम भी सही नहीं हो, तुमने अपने आप को क्यों नहीं बैन किया? दोस्तों इंसानों को यंग कैसे दिखाया जा सकता है लंबे समय के लिए, उसके ऊपर कई सारी रिसर्चेस चल रही है। जहां पर इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट डॉक्टर दिलजीत गिल ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, जो कि मैं बता भी चुका हूँ पहले। उन्होंने चूहों के ऊपर किया था और अब इन्होंने 50 साल के 3 बंदे लिए जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया और उनके सेल्स को जेनेटिकली रिप्रोग्राम किया गया था। जिसके बाद में उनकी स्किन सेल्स को 20-22 साल के लड़कों के साथ में कंपेयर करके देखा गया तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी। तो ये अच्छी खबर आ रही है
सलमान खान के डूबते करियर के लिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।